खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। व्यापारी से 6.5 लाख लूटने वाले नौकर सहित 4 शातिर पकड़े। वहीं एक बदमाश को पकड़ने गई गाड़ी पलटने से गोंदगढ़ का ASI हुआ घायल। फायरिंग कर 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को दबोचा। बानसूर पुलिस ने की कार्रवाई। नारनौल जेल से बैरोड जेल में गैंगस्टर को शिफ्ट करवाने के लिए जानबूझकर की थी वारदात। ई रिक्शा चालक की जबान काटकर लूटे मोबाइल और नकदी। वहीं अखेपुरा में पति ने चाकू से हमला कर पत्नी को किया घायल। और कांग्रेस ने नहीं सहेगा राजस्थान को बताया भाजपा की बौखलाहट। वहीं भाजपा ने 1 अगस्त के प्रदेश स्तरीय आंदोलन की तैयारियां की तेज। और अब खबरें विस्तार से। जिले के गोंदगढ़ में व्यापारी से 6,80,000 की लूट का पर्दाफाश कर पुलिस ने उसके नौकर सहित 4 आरोपी पकड़े हैं। इनके कब्जे से 1,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उधर गिरफ्तार बदमाशों के एक साथी को पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी पलटने से ASI जख्मी हो गया। SP आनंद शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई को यह व्यापारी अपने नौकर रूपचंद सैनी के साथ कलेक्शन करके लौट रहा था। इसी दौरान सैमली, दिलावर और तालेड़ा के बीच बाइक पर सवार बदमाशों ने रूपचंद से नोटों से भरा बैग छीन लिया। पुलिस ने जांच में पाया कि घटना में व्यापारी का नौकर शामिल था और रूपचंद सहित नसवारी बास निवासी बलजीत, गुर्जरपुर निवासी मुकेश और मिलकपुर के भरत को पकड़ा गया है। पुलिस टीम में DST प्रभारी जहीर अब्बास, गोंदगढ़ SHO तारचंद शर्मा और कोतवाली SI बने सिंह के अलावा अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। गोविंदगढ़ में अभी 2 दिन पहले विशाल गोयल नाम के एक व्यवसायी के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें रात को जब वो कलेक्शन करके आ रहे थे तो उनसे 6.5 लाख रुपए जालूकी के पास छीन लिए गए थे। उसमें हमारी टीम ने काम करते हुए उस घटना का खुलासा किया और ये पता लगा कि ये घटना को करवाने वाला जो है रूपराम उर्फ रूपी पुत्र राम सिंह है, जो विशाल गोयल का ही एम्प्लॉई है। और उसको ये पता था कि वो इस दिन उनका कलेक्शन डे होता है और वो बड़ी मात्रा में कैश लेके जाते हैं। तो रूपराम ने अपने बुआ के बेटे मुकेश उर्फ मुक्की और 2 अन्य व्यक्ति बलजीत उर्फ राजू और भरत सैनी, इन सब और एक व्यक्ति और उसके साथ मिलकर के जो है ये वारदात को अंजाम दिया। और जैसे ही विशाल पैसे लेके रवाना हुआ, रूपराम ने इंटीमेट किया इन लोगों को जो उसके घात लगा के बैठे थे और इन्होंने बैग छीन करके भाग लिए। पुलिस ने 4 आरोपी रूपराम, बलजीत, मुकेश और भरत को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब काफी अमाउंट जो है वो रिकवर हुआ है। उधर व्यापारी लूट मामले में एक अन्य आरोपी को पकड़ने गई गोंदगढ़ पुलिस की गाड़ी पलट गई। इस आरोपी के पंजाब भागने की सूचना थी। इसके बाद पुलिस ने पीछा किया, लेकिन भटिंडा में प्रवेश से पहले ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके चलते ASI लाखन सिंह घायल हो गए, जबकि अन्य कांस्टेबल को भी चोट आई है। उसमें एक आरोपी जो है उसका ये पता लगा कि वो व्यक्ति अभी भटिंडा में है, तो उसको पकड़ने के लिए गोविंदगढ़ थाने के ASI लाखन सिंह के नेतृत्व में एक टीम को भटिंडा के लिए रवाना किया गया। और आज अर्ली मॉर्निंग भटिंडा में उनका एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर। और इससे उसमें जो पुलिस टीम में 5 व्यक्ति थे, 4 को तो माइनर इंजरीज हैं, बट लाखन ASI के थोड़ी सी सीवियर इंजरीज हैं और वो भटिंडा न्यूरो स्पाइन सेंटर में अभी एडमिट है। हमने यहाँ से थानाधिकारी बड़ौदा में और उनके परिजनों को उनके पास रवाना कर दिया है। मेरी भटिंडा SSP से बात हुई है और लोकल असिस्टेंस हमने उनको दिलवाई है। वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है और डॉक्टर्स अभी बता रहे हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखना होगा। बानसूर में व्यापारी की दुकान पर फायरिंग और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा। हालांकि इस वारदात को जानबूझकर इसलिए अंजाम दिया गया
जिससे रिपोर्ट दर्ज हो जाए और नारनौल जेल से एक शातिर को बैरोड जेल में शिफ्ट करवाया जा सके। डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि मंगलवार रात हरसोरा रोड पर व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और फायरिंग की घटना सामने आई थी। दुकान पर डाली गई पर्ची में लिखा था कि वे एमपी माजरा गैंग के सदस्य हैं और 50 लाख रुपए नहीं देने पर व्यापारी के परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस ने मुख्य आरोपी घनश्याम गुर्जर निवासी माजरा रावत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी घनश्याम गुर्जर ने बताया कि वारदात का मुख्य उद्देश्य है उसके चाचा के पुत्र महिपाल को नारनौल जेल से बैरोड जेल में शिफ्ट करवाया जाना था। महिपाल माजरा हत्या के मामले में बंद है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक कुछ दिन पहले नारनौल जेल में महिपाल से मिलने गया था। महिपाल ने उससे कहा था कि वह यहाँ परेशान है और उसे बैरोड जेल में शिफ्ट करवाने के लिए किसी भी व्यापारी को टारगेट कर उसके नाम से रंगदारी की पर्ची दे दी जाए। ऐसे में राजस्थान पुलिस महिपाल पर मामला दर्ज करेगी और उसे बैरोड जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी ने व्यापारी महावीर बलासिया को 50 लाख रुपए की रंगदारी को लेकर पर्ची दी और फायरिंग कर फरार हो गए। 2 दिन पूर्व महावीर बलासिया जो व्यापार संघ के अध्यक्ष भी है वानसूर के, उनकी दुकान पे 2 युवक आए, अज्ञात युवक, जिन्होंने एक गैंग से संबंधित पत्र डालकर 50 लाख रुपए की फिरौती का धमकाकर और उसमें फायर करके वहाँ से भाग गए। एसपी साहब श्री आनंद शर्मा साहब द्वारा टीम का गठन कर अग्रिम कार्रवाई की गई, जिसमें सीआई बांसुर हेमराज जी ने अपनी टीम के साथ गहन मेहनत करते हुए दबिश देकर घनश्याम गुर्जर सन ऑफ मोहनलाल माजरा रावत को गिरफ्तार किया और पेश न्यायालय कर आगे अनुसंधान जारी है। शहर के बुद्ध विहार के समीप एक ई रिक्शा चालक की जुबान काटकर शातिर मोबाइल और 1000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मेहताब सिंह का नोरा क्षेत्र का निवासी अशोक कुमार ई रिक्शा चलाता है। गत रात्रि वह बुद्ध विहार के समीप था और यहां कुछ युवकों द्वारा उसके साथ लूट का प्रयास किया गया। जब अशोक ने विरोध किया तो इन बदमाशों ने उसकी जबान धारदार हथियार से हमला कर काट दी। इसके बाद मोबाइल और 1000 रुपए लेकर फरार हो गए। वो घर मैं आगे जाने को ओ इधर से निकाल ले मैं चल भाई मैं निकाल लिया सामाजिक भवन आया ना वहाँ से घूम के और आगे जाके रोड खत्म हो जाए आगे अब इतनी मैंने क्या मेरे वहाँ काम करो मैंने क्या आप गला करो फिर मैं छान के मुझे उतर के एक इधर को बाथरूम कर लगो और आधा घंटे वहाँ नो देखो और मैं गार्डन में लिपट गया एक टू अब कहते नितिन एक 1.5 डाल दे अब तो अगर कम से कम 5-7 मिनट लिफ्ट डिप्टी हुई मुझे दी बाहर गार्डन बाहर ही होते जब के बाद फिर मैं कैसे नीचे पड़ गो तो मैं लाते दोनों में और मैं थोड़ा छुड़ा के भागो तो हड़बड़ टेम्पो पीछे वाला ना वहाँ कुआं वहीं तक हो गया फिर लोगों को फिर मार को मेरा लोग मुँह खून आ गया फिर मार मेरी बात करते माँ के बाद मेरे को होश ना आया। आपकी जीप कैसे काटी उन्होंने? जी मेरी बाहर आके गला दबाने के कारण मैं सांस नहीं ले पाया, ऐसा आगे मुझको भटक दे वो और मैं चिल्ला रहा। किसी से हम जीप पे किसी से मारा आपके? अब ये मुझको मालूम नहीं पड़ रहा बस कैसे मारा। और वहीं शहर के अखेपुरा मोहल्ले में पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अखेपुरा निवासी हेमलता का विवाह 8 साल पहले अकबरपुर के हेतराम के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही नशे का आदी हेतराम उस पर अत्याचार करता रहा। वहीं पिछले 3 दिन से विवाहिता पियर में आई हुई थी। यहाँ आरोपी हेतराम पहुंचा और चाकू से हमला करने के बाद उसके पेट में लात मारकर फरार हो गया। वहीं महिला थाने में आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। नाम है आपका? क्या हुआ था? मुझे 2-4 दिन से पहले से परेशान कर रहा था। मैंने तलाक के कागज लगा रहे थे। मुझे तो 1 साल हो गया तलाक के कागज लगा के। उसमें मैंने तलाक के कागज लगा रखे थे। जब उसे अब मैंने
अब मैं जाने की तैयारी हो गई थी, मैं चले जाऊँगी, बाड़ा की लड़की है मेरे, तो मैं चले जाऊँगी राजीनामा। जब मुझसे नहीं वो फोन पर बकवास करते हैं, तो संडी है, तो संडी है, तो है, तू मुन्ना है, और तू भी यार उनके साथ डोले। मैंने कह दी कि मेरा कोई मतलब ना कोई से, मेरा कोई मतलब कोई से, जन्म करना तो तेरे यार उनके साथ डोले। तो परसों आए थे, मुझे मेरे यहाँ चक्कर मार के गए थे, तो मैंने रिपोर्ट लिखवा दी थी। तो परसों आए थे, मैं तो पानी भर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे आके पीछे से घुस के ले गया, हमारी गली है पीछे को, वहाँ मुझे यहाँ पे मारे थे, 2 नक्सली से आ गई थी और यहाँ चक्कर लगाया था। तो उसके बाद मुझे पता नहीं था क्या हुआ। पहले भी मारपीट की थी आपसे? हाँ, पहले मारपीट करी थी, मैंने दहेज का केस किया तो उसमें मेरा राजीनामा हो गया था। फिर उसको मुझे मारपीट के भगा दिया था, मुझे 2 साल हो गए नहीं कोई। अभी क्या चाहते हैं लोग? अब कुछ भी नहीं चाहता, मुझे मारना चाहता है, मुझे तो 2-3 कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक लड़की है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा ने बौखलाहट के कारण नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजीत यादव ने यह टिप्पणी की है। उनके अनुसार कांग्रेस सरकार की बढ़ती लोकप्रियता एवं जन कल्याणकारी नीतियों के कारण जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। यादव के अनुसार भाजपा की नुक्कड़ सभाओं और विरोध प्रदर्शन में नाम मात्र के लोग पहुंच पा रहे हैं। बीजेपी हताशा के मोड़ पर है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने जो योजना जनता को दी है, तो जनता उनके कार्यक्रम से और उनके योजनाओं से इतनी लाभान्वित और खुश है। अगर वो तय करके बैठी कि जब भी वोट की तारीख आएगी, चुनाव आयोग तारीख तय करेगा, तो कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान होगा और बीजेपी की सभाओं में भीड़ आना बंद होगी। बीजेपी की सभा में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, इनके पास लोग नहीं आ रहे, लोग इनको छोड़ चुके हैं और लोग कांग्रेस के पास आ चुके हैं। तो जो भी 1 अगस्त को करें चाहे 5 अगस्त को करें, इनका कार्यक्रम आने वाले टाइम में आप देखेंगे फ्लॉप कार्यक्रम जाएंगे और जनता कांग्रेस साथ रहेगी। उधर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत अलवर जिले से 1 अगस्त को भाजपा जयपुर जाएंगे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नेता मूलचंद जाटव के अनुसार इस प्रदेश स्तरीय आंदोलन में लाखों लोग शामिल होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर है। वहीं सरकार के कारनामों की लिस्ट लाल डायरी में मौजूद है। मूलचंद का कहना है कि अलवर जिला भी अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। यहाँ कांग्रेस के प्रधानी मंत्री को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। देखिए, अलवर जिले से लाखों लोग इस अभियान में जा रहे हैं। नहीं सहेगा राजस्थान, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान, भुखमरी नहीं सहेगा राजस्थान, युवाओं के संग धोखाधड़ी नहीं सहेगा राजस्थान, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं उसको नहीं सहेगा राजस्थान, और जिस तरह से क्षेत्र में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है उसको नहीं सहेगा राजस्थान, और जिस तरह से किसानों से कर्जा माफ़ी के नाम पर वोट लिए थे, उस दगा जो इन्होंने किया है उसको नहीं सहेगा राजस्थान, और जो इन लोगों ने किसानों के साथ कुठाराघात किया है उसको नहीं सहेगा राजस्थान। जिस तरह से क्षेत्र में युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है, जो मेहनती लोग हैं उनके साथ जिस तरह के ने धोखा किया है उसको नहीं सहेगा राजस्थान। इन सब बातों को लेके हम लोग 1 तारीख को अलवर जिले से भारी संख्या में घेराव करने जा रहे हैं और तकरीबन लाखों लोग अलवर जिला से राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुँच रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, अलवर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आपको पता है इनके वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान ये कह चुके हैं कि हमारा मंत्री भ्रष्टाचारी है, इसने भ्रष्टाचार फैला रखा है। और अगर अपराधों की मैं बात करूं तो अपराध में क्षेत्र नंबर 1 पे है और अब के बाद इस सरकार को ले डूबेगी कांग्रेस सरकार। देखिए, लाल डायरी का मुद्दा पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में है। जिस तरह के इनके मंत्री ने कहा है कि भाई लाल डायरी में इनके राज छुपे हुए हैं और वो राज अभी खुले नहीं है, वो गहरे राज है, राज सबके सामने आ जाएंगे और वो लाल डायरी और इनको लेकर डूबेगी और इनकी सरकार लाल डायरी ही इनकी सरकार जाने का सबसे बड़ा कारण है। और अब आपको बताते हैं खैरतल में एसओजी जयपुर की टीम द्वारा कलाकार निर्माताओं की जांच के बारे में, जिससे खलबली मच गई। खैरतल कस्बे में एसओजी जयपुर की टीम द्वारा विभिन्न कलाकार निर्माताओं पर दबिश दी गई। वहीं भिवाड़ी जिला पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा सूचना देने पर मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी खैरतल कस्बे में पहुंचा। साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नमूने लेने की कार्रवाई की गई।
इस दौरान विजय दूध डेयरी, अमन मिल्क प्रोडक्ट, देवानंद मिल्क केक शॉप, भगवान दास मिल्क शॉप और कामधेनु मिल्क प्रोडक्ट से कलाकंद और मिठाइयों के सैंपल लिए गए। साथ ही रघुनाथगढ़ स्थित आवास डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया। इस डेयरी पर करीब 65 किलो दूषित पनीर को नष्ट करवाया गया है। इस दौरान डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल, भिवाड़ी डीएसटी टीम प्रभारी दारा सिंह मीणा, खैरतल थाना अधिकारी अंकेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, रोशन यादव और जयसिंह आदि मौजूद रहे। वहीं कार्रवाई के दौरान हड़कंप मच गया और अनेक दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद कर खिसक लिए। उधर डीएसटी टीम भिवाड़ी के प्रभारी दारा सिंह मीणा ने बताया कि खैरतल क्षेत्र में मिलावटी कलाकंद और डोडा बर्फी आदि बनाने की सूचना मिल रही थी। इसके बाद छापामार कार्रवाई की गई। खैरतल क्षेत्र से मिलावटी कलाकंद और डोडा बर्फी सहित अन्य मिठाइयां दिल्ली, मुंबई, बिहार और कोलकाता आदि स्थानों पर भेजी जाती है। स्टेट की, अपने राजस्थान की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है, तो हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार टीम ने यहाँ जिला विशेष शाखा की टीम है डीएसटी, उसके साथ मिलकर और 5 जगह खैरतल में चिन्हित की थी जहाँ पे उनके पास ये सूचना थी यहाँ अवैध कारखानों में नकली कलाकंद बनता है। उस सूचना के अनुसार उन्होंने रेड दी, स्थानीय पुलिस को भी बुलाया वहाँ पे, हम भी वहाँ पे गए। तो इस तरह से 5 जो फैक्ट्रीज थी उनमें कलाकंद बनाने का काम चल रहा था। हमने मौके पे जो ये फूड इंस्पेक्टर है अपने अलवर के, उनको भी हमने मौके पे बुलवाया। तो उनकी भी टीम आई, 6 इंस्पेक्टर आए। अलग अलग फैक्ट्रियों में हमने अलग अलग जगह टीमें बना के रेड दी और उनकी जो गतिविधियां थी संदिग्ध पाई गई और जो वो प्रोडक्ट कलाकंद बनाने में जो यूज़ कर रहे थे उनको जैसे प्राकृतिक दूध इस्तेमाल करना चाहिए था, मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे थे, इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ भी वो यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से वो क्या है कि सस्ती लागत का कलाकंद बना के और उसको महंगे दामों पे बेचकर और इस तरह से मुनाफा कमाने का वो जो काम कर रहे थे, तो वो उनका इस तरह से उनके खिलाफ 5 व्यक्तियों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है। वो मतलब आमजन की जनता के साथ में खिलवाड़ का काम वो कर रहे थे। तो विजय दूध डेयरी है, एक देवानंद मिल्क शॉप है, एक कामधेनु मिल्क प्रोडक्ट्स है और एक भगवान दास मिल्क शॉप है। तो इनके अलग अलग जो इनके मालिक हैं, एक तो नरेश कुमार पुत्र दौलतराम सिंधी हैं, एक पीयूष सन ऑफ देवानंद सिंधी हैं, एक नानक राम सन ऑफ गोविंद राम सिंधी, एक प्रताप सन ऑफ टिकमदास सिंधी और एक दिलीप कुमार नारायण दास सिंधी हैं। तो इनको हमने 5 आदमियों को मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तार कर लिया। और जो फूड विभाग के जो इंस्पेक्टर थे जो हमारे साथ अलग अलग टीमों में जो हमारे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने भी सैंपल लिए हैं, वो भी सैंपल की जांच करवा रहे हैं। प्रथम दृष्टया उन्होंने भी माना है कि ये जो कलाकंद है ये सही नहीं बनाया जा रहा। गौरतलब है कि जिले में मिलावटी दूध भी बड़े पैमाने पर बन रहा है। पिछले अरसे में डेयरी चेयरमैन सहित टीम द्वारा छापेमारी के बाद अनेक मामले उजागर हो चुके हैं। सामान्य चिकित्सालय में शुक्रवार को सोनोग्राफी को लेकर हंगामा हो गया। यहाँ कुछ ग्रामीणों ने सोनोग्राफी के टोकन पर हंगामा कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि अस्पताल चौकी की पुलिस को मामला शांत करवाना पड़ा। उधर यहाँ मौजूद महिला वैजयंती ने बताया कि 3 दिन से सोनोग्राफी के लिए उनका नंबर नहीं आ पाया है। यह समस्या जिला अस्पताल के अलावा महिला चिकित्सालय में भी बनी हुई है। इसके चलते हंगामे की नौबत आ जाती है। हम तो कह लो अलवर से ही हैं। क्या नाम है आपका? वैजयंती। क्या समस्या है, क्या व्यवस्था बैठ रही है? व्यवस्था ये कहनी चाह रही मैं तो, जैसे एक चेयर लगी हुई है, जो आता जाए अपने बैठता जाए, नहीं तो बाहर लाइन लग रही तो भारी टोकन दे अपने। जो इतनी परेशानी है, अब जो छोरे छारे होते हैं तो भाग लेते हैं। अब कोई बूढ़ा बुजुर्ग है या हमारे जैसा है, कोई भाग नहीं पाएगा तो उसका तो कभी जिंदगी में नंबर ही नहीं आना, उनका कभी जिंदगी में सोनोग्राफी भी नहीं होनी। फिर दिनों से परेशान हो रहे हो आप? 3 दिन हो गए। कल भी यहाँ तक थी, यहाँ पर 40 डब्बा भी चली गई। फिर आज सुबह 4:30 बजे फिर आई, यहाँ लाइन में लगी रही बाहर
एक नंबर आ जाएगा। और गेट खुलते ऐसे पब्लिक भागी के एकदम सारी कुर्सी, अब वो आके कह रही है कि कुर्सियों वाले का नंबर है बस, और किसी का नंबर ही नहीं है। ऐसे तो हम जैसे सोनोग्राफी कभी हो ही नहीं पाएगी। शहर के स्कीम 10 में एक युवक द्वारा कार में तोड़फोड़ के बाद स्कूटी चोरी करने का प्रयास किया गया। इसमें असफल होने के बाद वह मौके से फरार हो गया। वहीं कार मालिक ने कोतवाली थाने में मोंटी नामक इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार स्कीम 10 निवासी प्रतीक शर्मा के अनुसार घर के बाहर उनकी कार खड़ी हुई थी। ट्रांसपोर्ट नगर निवासी मोंटी गिल ने कार में बुधवार रात तोड़फोड़ की और उसके बाद पड़ोसी की स्कूटी को लेकर फरार होने का प्रयास किया, लेकिन स्कूटी का लॉक नहीं खुलने के चलते वह मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि मोंटी गिल प्रतीक शर्मा की टूर एंड ट्रेवल्स में काम करता था, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। कौन सा मोहल्ला है ये? स्कीम 10 रोड 410 के पास। इसके सामने जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जो अभी जो स्कूल के पास ही हैं, एक आया मोंटी गिल नाम का कोई बच्चा जो ड्राइवर भी था हमारे पहले, वो हमारी गाड़ी के वाइपर, शीशे, पीछे से भी और स्क्रैच वगैरह कई नुकसान कर गया। उसने नज़दीकी खड़ी स्कूटी को भी लोग तोड़ने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। तो इस तरह से काफ़ी नुकसान कर गया। हाँ, सुबह जब हमने देखा इसके बाइक पर खड़े हुए थे तो हमने देखा, चेक किया, तो 1-2 बार डीजल पेट्रोल वगैरह तो निकाले गए थे। 2 दिन पहले रात को एक लड़का आया यहाँ से साइड से, हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वो यहाँ से एंटर किया। एक हमारे यहाँ पड़ोस वालों की गाड़ी खड़ी हुई थी, इसके तो पहले तो रेन वाइजर मोड़ दिए सारे के सारे, है ना, सामने के। बाकी हमारी स्कूटी खड़ी थी, इसकी लॉक तोड़ने की कोशिश करी, फिर उसने इधर उधर देखा, उससे लॉक टूटा नहीं, फिर वो निकल, अदरवाइज वो आया 0408 करके एक्टिवा खड़ी थी अपना। फुटेज सुबह जब देखा ना, तो फिर हमने सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग देखी, उसमें दिखा। और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से गाड़ी का पेट्रोल भी चोरी हुआ है, लेकिन कर कौन रहा है, ये देखो क्या होता है। तो रिपोर्ट किसने दी फिर? रिपोर्ट हमारे जिन्होंने गाड़ी का वो मोड़ा था ना, वाइपर मोड़ दिए थे, उन्होंने रिपोर्ट कराई। स्कूटी आपकी थी? स्कूटी हमारी। सदर थाना अंतर्गत ग्राम केसरपुर में पुलिस कांस्टेबल के पिता के घर से पशु चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित रामकिशन मीणा की पुत्री नीलम मीणा ने यह मामला दर्ज कराया है। इसके अनुसार क्रेटा वाहन में सवार 3 लोग गांव पहुंचे और रामकिशन से प्लॉट संबंधी पूछताछ करने लगे। इसके बाद उन्हें बातों में लगाकर घर में मौजूद 2 बकरी और 3 बकरी गाड़ी में डालकर फरार हो गए। इन पशुओं की कीमत करीब 80,000 रुपए है। ये बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ 3-4 बार बकरी उकरी चुर गई, पलखड़ी से भी नांगल के। यहाँ आसपास एक बंद पे पंखा भी गया है। काल परसों ये बूढ़ा है, हमारे यहाँ पास में रहता है, उसका बूढ़े से जबरी से 4-5 बकरी ने चुरा लेगा। तो ये जल्दी से जल्दी पुलिस बहुत इस पे ध्यान दे। यहाँ तो हमारे आसपास धंध होता डोलता है, चराते हैं, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है। अब मैं यहाँ पीपल खाने बकरी चरा रहा, तो जैसे वो गाड़ी खड़ी कर रखी है उनने, और मैं तो साइड को आ, जैसे लोग धोखा से घेर लेगा वो, मैं उनमें इधर बिधर देखी, इतनी देर में तो गाड़ी बगल लेगा। कितने बजे? 1:30 बजे। किस में ले गए वो बकरी? ये बड़ी बड़ी सी गाड़ी, ये सवारी गाड़ी। अच्छा, 2। तो आपके पास आकर के उन्होंने क्या पूछा, क्या बात करी? उनने मुझसे तो ये बूझिए, अगर यहाँ जंगल में नहीं, जंगल या नदी में जाया, जंगल की बूझी, फिर पलाटन की भी बूझी है। मैंने भाई बूझ लो, इनसे रेट का मुझको खास पता नहीं। यहाँ तो कई तरह का। कितने रुपए के बकरी थे करीब? वो करीब 40,000 का बकरा और 15,000 की कम से कम बकरी थी। 80,000 के आसपास है। हाँ, 80-85। तो आपके पुलिस कुछ मदद कर रही है? आपकी बेटी भी पुलिस में है क्या? हाँ, पुलिस में है। कौन? लीलम। नहीं, कौन है? बेटी है, पुलिस में? हाँ। अच्छा, फिर पुलिस कुछ हेल्प कर रही है आपकी? अब देखो साहब, करी तो है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है।
खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टैक्ट नंबर 7740863273। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बैतूकला थाना क्षेत्र के ग्राम भनोखर में जमीन को लेकर विवाद में सोते हुए परिवार पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम भनोखर निवासी भरतलाल मीणा, उसके पुत्र महेंद्र मीणा एवं पुत्र वधू हेमा पर गांव के करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। महेंद्र मीणा का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2009 में 5 बीघा जमीन खरीदी थी। इस पर गाँव के कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। भनोखर रात के करीब 2 बजे ट्रैक्टर लेकर आ गए थे गुंडे। उन्होंने गुंडे पड़ोसी थे, गुंडे बुलाए थे उन्होंने और मेरे खेत को जोत दिया ज़बरदस्ती। तो हमको जगह चेत हुआ तो उन्होंने हमारे साथ लाठी डंडों से मारपीट करी और हमको बिल्कुल घायल कर दिया। किस किस को मारा आपके? मेरे घरवाड़ी, पहले तो घरवाड़ी को मारा था, उसको बचाने के लिए मेरे पिताजी गया तो उसको मारा था, उसको फ्रैक्चर है सर। और मेरे फिर मैं गया तो मेरे कमर में हाथ में मेरे फ्रैक्चर है। फिर मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया था, लेकिन तभी पुलिस ने कोई ना करी। फिर मैंने हमारे जो है धौलागढ़ पुलिस थाना में फ़ोन किया था तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं खुद ये झगड़ा करीब 7 साल भर से चल रहा है हमारे पास, लेकिन अभी तक हमारे कौन कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? भागचंद, विश्राम और सुरेश और धौड़ा, उसकी सिस्टर है कविता और क्या बोलते हैं उनकी घरवाड़ी है क्या काजू, गुलाब और लाडबाई और प्रेम। ये सब हमारा आए दिन हमारे परेशान कर रहे हैं। भाजपा के SC एवं ST मोर्चा ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय तक काली पट्टी बांधकर रैली निकाली। साथ ही राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्थान की सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की गई है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 4 साल 7 माह में कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान दलितों पर अपराध 3 गुना बढ़े हैं। वहीं दुष्कर्म और आदिवासियों पर अत्याचार में भी वृद्धि हुई है। थानों में पीड़ित पक्षों की FIR तक दर्ज नहीं की जाती। कांग्रेस सरकार दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। नदी तेरे बारे में कहाँ मिलेगी? नदी तेरे बारे में। कि आज राजस्थान में दलितों पर 4 साल 7 महीने में अत्याचार के अपराधों के मामले 3 गुना बढ़ चुके हैं। राजस्थान में आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अनेक घटनाएं हैं। अभी भरतपुर करौली के हिंडोन सिटी में एक नाबालिग बालिका को तेजाब डाल करके उसके साथ गैंगरेप करके और गोली मार करके और कुएं में डाल दिया जाता है। ऐसा जघन्य अपराध राजस्थान सरकार के इस कार्यकाल में हो रहा है। और भरतपुर में गंगू वाल्मीकि के सोते हुए को उसके सर धड़ से अलग करके उसको मार दिया जाता है। ऐसे अनेकों घटनाएं। थानागाजी खबर अलवर की लेली थानागाजी, एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है। ऐसे बहुत राजस्थान में ऐसे प्रकरण है जो राजस्थान में दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार। आदिवासियों के मामले में देखो पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में 2 गुना अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। आज राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर अपराधों के क्रम के मामले में है। इसी को लेकर के नहीं सहेगा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तहत आज ADM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया है
अगर पूरे राजस्थान की आम जनता ने नहीं सहेगा, राजस्थान के तहत ब्लॉक के स्तर पर हमारे मोर्चे SC ST और दोनों मोर्चे के द्वारा ब्लॉक के स्तर पर भी ज्ञापन दिया जाएगा। अलवर में UIT ने स्वीकृति के बिना निर्माण एवं सेट बैक कवर करने के चलते कार्रवाई की है। ऐसे में निर्माणाधीन भवनों को सीज कर दिया गया है। न्याय सचिव के निर्देशन में सूर्यनगर मोड़, परिवहन नगर, मनमार्ग और जेल सर्किल के समीप यह कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिक्रमण निरोधक अधिकारी दिनेश यादव, एक्सीएन योगेंद्र कुमार, AN बहादुर सिंह और प्रभुदयाल आदि मौजूद रहे। वहीं UIT ने नियम के अनुसार मंजूरी लेने के बाद ही मापदंडों के मुताबिक भवनों के निर्माण की अपील की है। बहरहाल इस तरह के अवैध भवनों पर कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन UIT के संबंधित कार्मिकों को लगातार मॉनिटरिंग भी करनी होगी, जिससे निर्माण होने के बाद भवनों को सीज करने की बजाय गलत एवं अवैध निर्माण होने ही ना दिया जाए। दलित अधिकार केंद्र की ओर से शुक्रवार को शहर की अग्रवाल धर्मशाला में शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निधि अधिनियम पर जागरूकता की दृष्टि से चर्चा हुई। वहीं एडवोकेट हेमंत मीमरोट ने कहा कि केंद्र दलित एवं महिलाओं पर अत्याचारों के मामलों में न्याय दिलवाने का प्रयास करता है। साथ ही केंद्र के निदेशक एडवोकेट सतीश कुमार के अनुसार राजस्थान देश का 5वां राज्य है जिसमें SC ST डेवलपमेंट फंड एक्ट पारित हुआ है। उधर शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता श्यामलाल, जगदीश, शेर सिंह, महेंद्र, फूलवती और रचना आदि ने भी अपने विचार रखे। जो राजस्थान सरकार ने अभी राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि आवंटन जो एक्ट पारित किया है 2022 में, कि उसको कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किया गया है कि ये जो एक्ट है क्यों बना, इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है और इस एक्ट में जो लाइन डिपार्टमेंट क्या काम करेगा और इसके साथ साथ नोडल डिपार्टमेंट क्या करेंगे और हम कार्यकर्ता किस रूप से इस ढंग की प्रभावी क्रियान्विति में सरकार का साथ दे सकते हैं। इसी के साथ साथ इस बात पे बताया गया कि कानून तो बन गया है लेकिन इसके नियम अभी नहीं बने। नियम अभी सरकार के ऊपर है, तो सरकार को अभी आज ये संकल्प लिया सभी कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण के बाद कि सभी सरकार को पत्र लिखेंगे जिसमें कहेंगे कि नियम बनाते समय और वो पब्लिक डोमेन पे भी नियमों की एक प्रति डाले, प्रारूपों की डाले, ताकि उनकी भी भागीदारी हो और नियम अच्छे से बन सके। क्योंकि इस कानून में एक कमी ये छोड़ दी गई कि जनसंख्या के अनुपात में SC ST की जनसंख्या अभी 18% और 14% है। उसी जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान करना जरूरी है। स्वायत्त शासन विभाग ने कच्ची बस्तियों को अनादि सूचित करने के लिए मांगे गए मार्गदर्शन को लेकर अलवर नगर परिषद आयुक्त को स्पष्टीकरण दिया है। विभाग के वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी संजय माथुर के अनुसार वर्ष 2004 में सर्वे शुदा कच्ची बस्तियों का बजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। सिर्फ कलेक्टर एवं नगरीय विकास के स्तर से सर्वे शुदा बस्तियों को नोटिफाइड कर दिया गया था। माथुर के अनुसार यह सर्वे कलेक्टर के स्तर से कराए जाने के कारण रिकॉर्ड भी जिला कलेक्टर कार्यालय और नगर विकास न्यास में मिलेगा। ऐसे में आयुक्त को रिकॉर्ड प्राप्त कर प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि अलवर आयुक्त ने कच्ची बस्तियों को अनादि सूचित करने के लिए मार्गदर्शन मांगा था। अलवर के कालीमोरी राजकीय ITI में शिविर लगाया गया। शिविर में मानेसर की होंडा कंपनी सहित टपुकड़ा स्थित डिक्सन इंडिया के प्रतिनिधियों ने साक्षात्कार लिए। प्राचार्य अजीत कुमार मीणा ने बताया कि इलेक्ट्रीशियन, प्रिंटर, टर्नर, फीटर और वेल्डर आदि के 75 पास आउट अभ्यर्थियों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यहाँ 10 अगस्त को भी इसी तरह का शिविर लगेगा। आज एक तो होंडा 2 व्हीलर आई हुई है, एक डिक्सन टपुकड़ा से आई हुई है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा एंड मशीनिस्ट और MME ट्रेड के ITI पास आउट्स को प्लेस्ड किया जाएगा। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप के लिए भी रखा जाएगा। सर, होंडा 2 व्हीलर की 25 वैकेंसी हैं और डिक्सन की 50 के अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी। जी, अभी आप देख रहे हैं बाहर साक्षात्कार चल रहे हैं। जैसे ही उनका क्लियर होगा रिटर्न, उसके बाद में उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। और नियर आने वाले 10 तारीख को हम भी एक बड़ा PM अप्रेंटिसशिप मेले के तहत एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैक्सिमम क्षेत्र के टेक्निकल बच्चों को रोजगार मिल सके। अलवर के कालीमोरी राजकीय ITI में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। प्राचार्य अजीत कुमार मीणा ने बताया कि ITI में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में 8वीं और 10वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एडमिशन भी चल रहे हैं, तो जितने भी 10th पास और 8th पास बच्चे हैं, तो मैं ITI
का महत्व समझते हुए ITI में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेने का प्रयास करें। अभी जो फर्स्ट एडमिशन की जो फर्स्ट अलॉटमेंट की लास्ट डेट है वो 31 तारीख है, उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी होगी, उसके बाद उसकी भी काउंसलिंग की जाएगी। अलवर में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से शुक्रवार को MSME सुविधा शिविर लगाया गया। केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि उद्यम स्थापित करने में सहायता और इस दिशा में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाया गया है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र भी भरवाए गए, साथ ही इन्हें ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। MSME सुविधा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारी सभी विभाग की जो योजना है उनकी जानकारी दी जा रही है और लोग आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और इसमें RFC, RICO, बैंक्स भी की स्कीम्स की भी जानकारी दी जाएगी, उनके भी के अधिकारी आ रहे हैं। और हमने आज MLEPY और BRPI के साक्षात्कार भी रखे हैं, जो वो भी लोग आ रहे हैं। तो कैंप के दौरान ही हम इनके साक्षात्कार लेके और चयन करके और पत्रावली बैंकों को प्रेषित करेंगे। तो आज का जो एक कैंप है इसमें लोग आ रहे हैं बराबर और जानकारी ले रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, फर्म रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपके BRPY, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और जो भी इच्छुक है उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र तैयार करवाए जाएंगे। BRPI और मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के मैनुअल आवेदन पत्र तैयार करवाए जाएंगे। और आज ही हमारी कोशिश रहेगी कि उनको जो 10 लाख रुपए से तक के हैं आवेदन पत्र, उनको तैयार करके बैंकों को आज ही हम प्रेषित कर देंगे। अलवर से शुक्रवार को गोवर्धन धाम के लिए श्रद्धालुओं का दल रवाना हुआ। अलवर स्टेशन पर डॉक्टर विजयपाल यादव के नेतृत्व में भक्तों की टोली नजर आई। यहां श्रद्धालु गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने जा रहे थे। पेशे से डॉक्टर विजयपाल यादव हर माह भक्तों को परिक्रमा लगाने के लिए ले जाते हैं। 29 जुलाई 2023 शनिवार एकादशी का दिन है। यहाँ से 2 बजे वाली ट्रेन से जो अलवर मथुरा पैसेंजर है वहाँ से जाएंगे और वहाँ जाने के 4 बजे उतारती है गोवर्धन जी। उसके बाद में रामानंद आश्रम हमने किया है जो बड़ी परिक्रमा में शुरुआत, वहाँ रुकेंगे और 5:15 बजे वहाँ से परिक्रमा शुरू होगी। जैसा कि आपको कई बार देख चुके कि हम हर साल दिन में साल में कम से कम 10-12 परिक्रमा लेके जाते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के साथ ही होता है ये सारा। आपने जगन्नाथ जी के मेले में देखा था, ये महामंत्र है और इसी पूरी परिक्रमा में केवल और केवल महामंत्र का जाप होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कल अपनी टिकट लेकर के 1:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुँचें। शहर विधायक संजय शर्मा ने बुध विहार स्थित राजकीय गांधी नेशनल मिडिल स्कूल में क्लासरूम का लोकार्पण किया। इसके लिए विधायक निधि कोष से 7 लाख की राशि ली गई थी। वहीं एक छात्रा से अनावरण पट्टिका से पर्दा हटवाया गया। उधर शहर विधायक संजय शर्मा ने विद्यालय प्रबंधन समिति, स्टाफ और डॉक्टर गोपाल राय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों को सराहा। वहीं प्रधानाचार्य अंजना सचदेवा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर शहर विधायक सहित सभापति घनश्याम गुर्जर और अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही विधायक एवं भामाशाह सुनील मेठी द्वारा बच्चों को स्टेशनरी प्रदान की गई। उधर इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, मंडल अध्यक्ष रवि यादव, हरीश अरोड़ा, अनीता जोशी, अनीता गर्ग और विष्णु स्वामी आदि मौजूद रहे। रोशन करेगा, हमारे जिले का नाम रोशन करेगा, राजस्थान में नाम रोशन करके भारत माँ की सेवा करने का यदि कोई काम करेगा तो इस विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे बालक मंगल कामना के साथ आने वाले समय में हम एक भारत के अच्छे नागरिक के रूप में बनकर के भारत माँ की सेवा करेंगे। शहर में मेव बोर्डिंग से शनिवार को ताजिए निकाली जाएंगी। मेव बोर्डिंग जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अनस ने बताया कि चंदोली गांव के 3 कारीगरों ने 20 दिन में ताजिए बनाए हैं। शनिवार को मेव बोर्डिंग से जेल सर्किल के समीप करबला के मैदान तक ताजिए निकाले जाएंगे, जहां उन्हें दफनाया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोग रोजा भी रखेंगे। मुहर्रम की 10 तारीख को यौम आशूरा कहलाती है और मुहर्रम इस्लामी महीनों में सबसे पहला महीना है। यह नया साल शुरू होता है इस महीने से और इस महीने की इस्लाम में बहुत फजीलत है। इस्लाम के सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले से इस दिन को बहुत मुतबर्रक और
और मोहतरम और मुकर्रम माना गया है। इसी 10 तारीख़ को नवासा रसूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़लूमाना तरीक़े से करबला के मैदानों में शहादत हुई है और ख़ास तौर से लोग इसी एतबार से इस दिन को अहम मानते हैं। हालांकि इसकी अहमियत और फजीलत उससे पहले से चली आ रही है। हमारे यहाँ 10 मुहर्रम हराम को ख़ास तौर से लोग जो है ताज़िया वग़ैरह निकालते हैं। ये परंपरा तकरीबन सैकड़ों साल से चली आ रही है मियाँ बोर्डिंग में, और इसके कारीगर जो है चांदोली एक गाँव है वहाँ के बनाने वाले हैं, वो बनाते हैं। इस बार 6 बाई 10 का उसको बनाया गया है, अब बनकर कंप्लीट हो गया है। और कल जो है मुहर्रम का दिन है, और मुहर्रम के दिन के लिए एक ख़ास तौर से पैगाम भी देना चाहूँगा मैं आपके टीवी के माध्यम से कि मुहर्रम के दिन रोज़ा भी रखा जाता है और इस रोज़े का बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्ला, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस दिन के रोज़ा रखने से 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो ख़ास तौर से लोग रोज़ा का भी एहतमाम करें और हो सके तो एक रोज़ा उसके साथ और भी रखा जाए। मालिना इल्लल बलाग। कल निकाला जाएगा ताज़िया? कल जो है कल के दिन का मुहर्रम है, कल ही तो यहाँ से निकाला जाएगा और करबला के मैदान में दफन किया जाएगा। अधिक मास की पहली एकादशी शनिवार को मनाई जाएगी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। इस बारे में सुरेशानंद शास्त्री ने बताया कि कमला एकादशी को भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने के साथ ही कथा सुनी जाती है। वहीं इस दिन पीपल और तुलसी की पूजा अर्चना करने से भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होने की मान्यता है। तमोत्सव माना गया है, कमला एकादशी नाम है, और कमला एकादशी के बारे में बहुत ही अच्छा शुभ कार्य होते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा का बड़ा ही महत्व माना गया है। जैसे हमको लक्ष्मी हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूरत पड़ती है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, कनक धारा का पाठ करना चाहिए। इस भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ 108 मंत्र जाप करना चाहिए। सायंकाल के समय में पीपल देवता के दूध चढ़ा करके और 11 परिक्रमा करना बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। और तुलसी जो बिरवा का जो पेड़ है, तुलसी देवी का जो वृक्ष है, उस पर भी हल्दी और एक तृतीय जो माना गया है कि नारियल, उनको भी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी का ज़्यादा बहुत ही महत्वता और अच्छा ही शुभ कार्य होता है। हमारे घर में बड़ा ही नए नए कार्य होते हैं कमला एकादशी को, जो बहुत ही अच्छे कामयाबी होते हैं। लक्ष्मी जैसे कि तृतीय जो नारियल बताया जा रहा है, वो अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। तिजोरी में रख करके गुलाब का फूल सहित बहुत ही अच्छा लक्ष्मी का प्रकाट्य होता है। एटक के अलवर स्थित जिला कार्यालय से शुक्रवार को रैली निकाली गई। महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि यह रैली होप सर्कस पर आम सभा में बदली गई। इस दौरान वक्ताओं ने श्रमिक एवं कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर प्रकाश डाला, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ने पर रोष जताया। इसके अलावा मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर आलोचना की। रैली से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो कर्मचारियों और श्रमिकों के सामने जो समस्याएं हैं, वो आपकी नीतियों के कारण हैं। लगातार महंगाई जैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अग्निवीर जैसे योजनाएं लागू करके बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है, ये मणिपुर की जैसी घटनाएं हो रही हैं देश में। इस तरह के हालात हैं जो आम जनता के लिए व गरीब जनता के लिए बहुत दुश्वार हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार की भी नीतियाँ हैं जो कर्मचारियों के कुछ हित में हैं और कुछ उनके मांगे बकाया चल रही हैं। उन मांगों के संदर्भ में भी आज यहाँ हैं। जैसे भवन निर्माण के श्रमिकों की समस्याएं हैं, उनको जो शिव शक्ति योजना के जो पैसे मिलने चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहे हैं, पंजीकरण का नहीं हो रहा है। इस प्रकार की समस्याएं उनको लेकर के आज का हमने प्रदर्शन किया गया है।
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 7 अगस्त से शुरू होने वाले मिशन इंद्रधनुष की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे लेकर चिकित्सा विभाग की सेमिनार आयोजित हुई। इस मिशन के तहत गांव के अलावा आंगनबाड़ी स्तर पर टीकाकरण किया जाएगा। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद गेट के अनुसार इस बार मेवात क्षेत्र पर भी विशेष फोकस रहेगा। ये कार्यशाला जो हमारा 7 तारीख से मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हो रहा है, तो मिशन इंद्रधनुष वो है हमारा सघन मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 7 तारीख से। इस सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत हमारे जो किसी कारण से गर्भवती महिलाएं या फिर 5 साल तक के बच्चे किसी कारणवश से टीकाकरण से वंचित हैं, तो 3 राउंड में इन सभी बच्चों को, इन गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा, जिससे कि कोई भी बच्चा जिले का या कोई भी गर्भवती महिला बिना टीकाकरण के उससे वंचित ना रहे। और जो हमारी लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक हमने लक्ष्य, मतलब भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि मीजल्स फ्री हो जाए, तो वो बिल्कुल वो लक्ष्य हासिल कर सके और इसकी वजह से किसी भी बच्चे को नुकसान ना हो। ये हमारी कोशिश रहेगी कि सभी बच्चे कवर हो जाए। कि सरकार जो टीकाकरण कर रही है, ये टीकाकरण बहुत कॉस्टली होता है, ये सरकार आपको ये फ्री में मुहैया करा रही है और ये आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टीके लगाने से हम 11 प्रकार की बीमारियों से अपने बच्चों को निजात दिलवा सकते हैं। उम्र 5 साल तक के बच्चों का ये टीकाकरण किया जा रहा है और गर्भवती महिलाओं। अलवर के सीएमएचओ कार्यालय परिसर में भवन से जुड़ा कार्य चल रहा है। इसी दौरान यहां एक श्रमिक महिला को प्रसव पीड़ा हो गई। विभागीय अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट और डॉक्टर सरिता ने महिला की मदद कर प्रसव कराया। डॉक्टर अरविंद के अनुसार सीएमएचओ कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन भवन में बिहार निवासी 32 वर्षीय महिला मजदूरी कर रही थी। इसी दौरान महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई और इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने डॉक्टर सरिता के साथ तुरंत महिला को संभाला। वहीं पर प्रसव कराने के बाद एम्बुलेंस से महिला को जनन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं इससे पहले महिला के 2 बच्चे मृत निकले थे। अभी यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अचानक स्टाफ दौड़ा आया और पता चला कि बोला कि सर किसी महिला को लेबर पेन हो रहा है। हमने तुरंत की तुरंत डिलीवरी होने वाली है, तो तुरंत की तुरंत हमने पीएमओ साहब को फ़ोन किया, एक एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। जब तक हम पहुँचे तो महिला फुल डायलेटेड थी और उसको एम्बुलेंस के द्वारा तभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो उसकी थोड़ी देर डिलीवरी हो गई वहाँ पे। तो बच्चा अभी बिल्कुल हेल्दी है। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें काम करने वाली एक महिला है, एक फीमेल चाइल्ड हुई है जो कि बिल्कुल अभी हेल्दी है और उन दोनों को अभी मदर और बेबी दोनों स्वस्थ हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। तो डिलीवरी अपनी सीएमएचओ कार्यालय में कराई गई है? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे उनका छोटा सा एक कमरा है, तो वहाँ पे डिलीवरी करवाई गई। कहाँ की रहने वाली? ये बिहार के रहने वाले हैं, तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसमें काम करती है। तो दोनों स्वस्थ हैं? हाँ बिल्कुल, महिला और बेबी दोनों स्वस्थ हैं और उनको जनाना अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति मालाखेड़ा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला संयोजक हिमांशु शर्मा और पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपील की कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर प्यार और भाईचारे का पैगाम बनाए रखे। वहीं सूत की माला और खादी की टोपी से अतिथियों का स्वागत किया गया। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और टिकट के दावेदार दौरे करने में जुट गए हैं। खासतौर पर पिछले करीब एक माह से यह नेता जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेता बलराम यादव किशनगढ़ बास क्षेत्र के विभिन्न गांवों में संपर्क कर रहे हैं। वे सीट से टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी से दावेदारी जता रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आगाज सीकर से हुआ और इसकी झलक अलवर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति पर भी दिखाई दी। यहां एलईडी और लैपटॉप के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पार्टी के पदाधिकारी फखरुद्दीन आदि मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ ने शासन सचिव के नाम मालाखेड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसमें शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाने की मांग उठाई गई है। पदाधिकारियों के अनुसार शिक्षकों से विभिन्न कार्य कराए जाते हैं, जिससे पढ़ाई का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं इस दौरान मनीष चौधरी, विश्वेंद्र सिंह चौधरी, सुरेश चंद, दीपक और आशीष आदि मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा ने जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में पेपर लीक प्रकरण को लेकर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वाहन रैली निकाली। इसमें भाजपा और किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम को लेकर जिले भर में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेपर लीक प्रकरण को लेकर हस्ताक्षर अभियान तेज किया गया है। इस दौरान विनोद सिंह, दिनेश शर्मा, शीलचंद यादव, मोहन सिंह चौहान, रविंदर सिंह, एडवोकेट देशराज खरेरा और पवन कुमार आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से युवा कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन का मौका युवा महोत्सव के जरिए दिया गया है। इसका आगाज मालाखेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे और अध्यक्षता उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सोनी ने की। इस दौरान वाद्य यंत्रों का वादन, गायन, चित्रकला आदि के कलाकारों को आमंत्रित किया गया। कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अंशु शर्मा सहित पीईओ रोहतास सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मोहर्रम पर सामोला चौक के समीप शरबत और फल वितरण किया गया। इसका उद्घाटन कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने किया। इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले सभी राहगीरों को शरबत और फल वितरित किए जाएंगे। इसकी व्यवस्था पार्षद राहुल खान की ओर से की गई है। विद्युत कटौती के चलते अलवर ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान बने हुए हैं। उमरेन पंचायत समिति में भी लाइट कटौती के चलते उपकरण नहीं चल पाते और लाभार्थियों का योजनाओं से जुड़ा ऑनलाइन कार्य नहीं हो पाता है। शुक्रवार को यहां मौजूद घेगोली गांव की महिलाओं का कहना था कि बिजली नहीं होने के कारण वृद्धावस्था पेंशन का भौतिक सत्यापन और अन्य कार्य नहीं हो पा रहे हैं। घेगोली से किस काम के लिए आए? भाई लाली की पेंशन बंद हुई पड़ी, फिर बाहर बाप ना है इनके और पालनहार बंद हो रहा, भी बंद हो गो। तो अब बाहर क्यों बैठे हुए? कहाँ जाए, ऊपर से गया जो करा नीचे जाओ, लाइट ना है। अच्छा, लाइट नहीं आ रही? लाइट ना आ रही, नीचे गर्मी के मार बैठा लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं आ रही। क्या काम के लिए आया? ये तो कोई नरेगा पैसा नहीं आया हमारा, चेक करवा लाइट नहीं आने से परेशानी होती है। हाँ। अम्मा, आपका क्या काम है? हम तनख्वाह कमा रहा। अच्छा, कब से बैठे हुए यहाँ पे? अभी आया है। तो लाइट कब से नहीं आ रही? लाइट तो हम बताती ना भाई। अकबरपुर स्थित हनुमान जी के मंदिर में शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पूर्ण होने पर ग्रामीणों के सहयोग से भंडारा आयोजित हुआ। गौरतलब है कि हनुमान मंदिर में 20 से 27 जुलाई तक भागवत कथा का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीला एवं अन्य प्रसंगों का गुणगान किया गया। इसमें 4000-5000 जनता आने की उम्मीद है और 5 गांव के भी जनता आएगी। जो को भाग में प्रसाद लिखा होगा वो प्रसाद प्राप्त करें। किन के सहयोग से भंडारा किया? ये सब मोहल्ला बस्ती के सहयोग से। सावन का पवित्र महीना है और पुरुषोत्तम मास है। इसमें धर्म करने से 4 गुना फल मिलता है।
उमरेण स्वास्थ्य केंद्र भवन जर्जर होने की वजह से दीवारों से चूना झड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत तो कर दिया गया, लेकिन भवन खस्ता हाल में है। ऐसे में मरम्मत की जरूरत बनी हुई है, साथ ही डॉक्टरों का भी अभाव है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि भवेंद्र पटेल ने बताया कि पुराने भवन में स्वास्थ्य केंद्र चलने से खतरा बना हुआ है। मंत्री महोदय ने इसको PSC से CSC तो बनवा दिया है, लेकिन इसकी जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चालू नहीं की गई है और मैं इनसे जल्दी के लिए गुजारिश करूंगा। एक तो ये भवन काफ़ी पुराना है, जो कि दान का भवन है, इनका स्वयं का नहीं है। अब ज़मीन तो चिन्हित कर ली गई है, लेकिन उसके बारे में आगे के लिए सर्वे भी किया है, पर पूर्ण रूप से अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है और फंडिंग भी जल्दी कर दी गई है। 5 करोड़ की फंडिंग के लिए कहा कि हो चुकी है, पर अभी वो दिख नहीं रही। अकबरपुर कस्बे में बंदरों के आतंक के चलते कस्बे वासी आतंकित हैं। शुक्रवार को घर में काम कर रही एक महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। इससे भूमिया मोहल्ला निवासी अर्चना देवी जख्मी हो गई। उसके चिल्लाने के बाद लोग एकत्रित हो गए और बंदरों को वहां से भगाया। लोगों ने बंदरों को नहीं पकड़े जाने पर आगामी चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। देखो, अकबरपुर में बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया। आए दिन किसी न किसी को बंदर खाता रहता है, कभी चप्पल ले जाता है, कभी कपड़े ले जाता है। आतंक इतना मचा रखा है, बहुत ही ज़्यादा। इस संदर्भ में हमने प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया है, हमने ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया है, हमने मंत्री आए हैं उनको भी अवगत कराया है, लेकिन इसकी समस्या का कोई समाधान अभी तक निकला नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले विधानसभा में हमारे बंदरों की समस्या का सोल्व नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा में हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने परसाकाबास और चांद पहाड़ी गांव में GSS का शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीण और समर्थक मौजूद रहे। कई वर्षों से लोग विद्युत GSS की मांग उठा रहे थे। वहीं सब स्टेशन शुरू होने के बाद बिजली सप्लाई में सुधार होगा। खेड़ली कृषि उपज मंडी में भाजपा किसान मोर्चा ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रमेश खींची, जिला महामंत्री योगेंद्र चौधरी और संयोजक सुनील गोयल की मौजूदगी में राजस्थान सरकार के फेलियर कार्ड वितरित किए गए। साथ ही कर्ज माफी पर की गई वादा खिलाफी के विरोध में किसानों के साथ प्रदर्शन किया गया। उधर नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत युवा मोर्चा ने कठुमर कस्बे में बाइक रैली निकाली। पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा मोर्चा अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष तरुण जैन और विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री मोहन सिंह चौहान रहे। आज नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बाइक रैली हर विधानसभा स्तर में शुरू हुई है। परेशान हो रहा है, इस कारण 1 अगस्त को जयपुर में एक महाघेराव कार्यक्रम है, उसको लेकर हर विधानसभा में एक बाइक रैली निकाली गई है, जिसमें हस्ताक्षर अभियान और जनसंपर्क के माध्यम से केंद्र सरकार को पेड़ योजनाओं को बताया गया है। खैरतल और तिजारा में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन जारी है। खैरतल स्थित सीनियर स्कूल के खेल मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और प्रिंसिपल सहित नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी मोतीलाल वर्मा मौजूद रहे। इस बारे में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भारत भूषण शर्मा ने जानकारी प्रदान की। उधर तिजारा के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव संपन्न हुआ। इसका शुभारंभ उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रभारी अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि 20 से अधिक राजस्थानी लोक परंपरा एवं लोक कलाओं की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। कार्यक्रम में प्रधान जयप्रकाश यादव, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हरीश कुमार, तहसीलदार बसंत कुमार, विकास अधिकारी इंद्राज मीणा आदि मौजूद रहे। घोषणा में ये प्रस्ताव रखा था कि प्रत्येक ब्लॉक पर और प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो युवा है जिनमें प्रतिभाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उन प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए एक सुनहरा मंच प्रदान किया गया। इसी क्रम में आज तिजारा में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 644 संभागियों ने इस कार्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के सभी क्षेत्रों के इसमें लगभग 21 प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही है। उसमें चाहे एकल गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो या हमारी राजस्थान की वो पुरानी सारी लोक परंपराएं जो विलुप्त होती जा रही है, उन सब को पुनः एक बार ऐसे सभी संभागियों को उचित मंच मिले और उनकी प्रतिभाएं ब्लॉक से जिला स्तर पर और जिले से राज्य स्तर पर पहुँचे और वो अपना हुनर दिखा सके। इस बाबत आज तिजारा में बहुत ही सुंदर और भव्य रंगारंग ये युवा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें अभी आपने देखा है कि बहुत ही उत्साह के साथ सभी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं।
किशनगढ़ बास में भीम सेना ने जिला अध्यक्ष कमल सिंह के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसमें पटवारियों को उनके निर्धारित स्थान पर ही बैठकर कार्य करने के निर्देशों का आग्रह किया गया है। भीम सेना के अनुसार मनचाहे स्थानों पर बैठकर कार्य करने से आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने एसडीएम महोदय को कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने बताया है कि अलवर जिले की तमाम ग्राम पंचायतों में पटवार घर बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी जगह पटवार घर बने हुए हैं लेकिन पटवारी वहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने अलग अलग जगह बना रखी है, अलग अलग अपना ऑफिस बना रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, युवा साथी जो बहुत ही परेशान हो रहे हैं। आज हर जगह मूल जाति की बहुत ही अति आवश्यकता है और मूल जाति के लिए बच्चों को दर दर भटकना पड़ रहा है। और जितने भी युवा साथी हैं आते हैं, बाज़ार में पटवारी नहीं मिलता है, मायूस होकर घर लौट जाते हैं। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है उसके माध्यम से यही कहा है कि अगर पटवार घर बने हुए हैं ग्राम पंचायतों में तो वहाँ पर पटवारी बैठने चाहिए। अगर हमारी जो ये मांगे आज हमने दी है कलेक्टर महोदय को, अगर इन पर जल्द इनका निवारण नहीं होता है तो हम पूरे अलवर जिले में उग्र आंदोलन करें। कटुमर के मोती का नंगल स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चे घुटनों तक पानी से भरे रास्ते को पार करने को मजबूर हैं। उन्हें स्कूल तक जाने के लिए बमुश्किल रास्ता तय करना पड़ता है। ऐसे में कुछ बच्चे गिर भी जाते हैं। इसके अलावा जर्जर हो चुके स्कूल के हालात भी अच्छे नहीं है। बारिश के दौरान यहाँ के कमरों में पानी रिसता रहता है। वहीं अधिकांश अभिभावकों ने संकल्प लिया कि जब तक स्कूल के हालात नहीं सुधर जाएंगे तब तक वे अपने बच्चों को प्रवेश नहीं करवाएंगे। अलवर में शुक्रवार शाम हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम, बस स्टैंड और अशोका टोकीज तक मुख्य मार्ग पर पानी भर गया। ऐसे में आवाजाही बाधित रही। वहीं अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड, पुलिस लाइन और भैरू का चबूतरा क्षेत्र में सड़क पर पानी भर गया। कुछ घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। यही आलम भैरू का चबूतरा की भवानी सिंह की गली में बना रहा। जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने शुक्रवार को भिवाड़ी में औद्योगिक इकाइयों सहित जल भराव वाले स्थानों का दौरा किया। गौरतलब है कि यहां बारिश के दौरान फैक्ट्रियों द्वारा पानी छोड़ने के अलावा नालों की सफाई नहीं होने के कारण समस्या बनी हुई है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री का भिवाड़ी दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में कलेक्टर यहां पहुंचे और दूषित पानी के ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं से जल्द चालू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीड़ा कार्यालय में अफसरों की बैठक भी ली। कलेक्टर ने बताया कि धारवीड़ा की सीमा में रैंप बनाने के मामले को लेकर भी हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। ये है ना, हरियाणा के अधिकारियों से भी चर्चा कर रहे हैं और इस मुद्दे पे भी उच्चाधिकारियों से चर्चा करेंगे कि क्या करना है। अभी मैंने आज यहाँ पे सारा मौका देखा है। इसमें जो आपके CTP जो चल रहा है, जो STP चल रहे हैं, उनका सबका मौका देखा है। सारी वस्तुस्थिति का आकलन किया है। अभी सारे अधिकारी बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। जो भी समाधान होगा इसके बारे में हरियाणा के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और समाधान। 2 दशक हो गए सर, इसका स्थायी समाधान अभी तक निकल नहीं पाया और अधिकारी बैठक करते हैं। आपको ध्यान है कि 2 दशक हुए ये पर। अभी देखो आप CTP एक बन रहा है नया। आपने देखा जो JLD जो बन रहा है, इसको जो बना रहा है वो 148 करोड़ का JLD लगभग तैयार है। अब तक जो पानी आ रहा था CTP में वो नाले से आ रहा था। अब पाइपलाइन डल चुकी है। पाइपलाइन में भी जैसे मेरे को बताया कि कनेक्शंस भी होना शुरू हो गए। 127 यूनिटों ने कनेक्शन करा लिया। बाकी यूनिट जो है वो उनको शीघ्र ही कनेक्शन करा लेंगे तो CTP जो है चालू हो जाएगा। सर STP चालू मिले या बंद मिले? आपने आज निरीक्षण किया था। STP जो मैंने देखे वो चालू है, पर उसमें ये है कि जितनी कैपेसिटी, कुछ STPs के बारे में बताया कि वो कैपेसिटी से नहीं चल रहे हैं, उसको भी रिव्यू एक बार करें। फैक्ट्रियों में भी निरीक्षण करने गए सर, वहाँ से क्या निकल गया? एक अवलोकन करना था कि किस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया में जो नाले हैं उनमें किस तरह से पानी आ रहा है, तो उसके इतिहास से गए। बाकी डिटेल इंस्पेक्शन जो है वो संबंधित अधिकारी है वही करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस। व्यापारी से 6.5 लाख लूटने वाले नौकर सहित 4 शातिर पकड़े। वहीं एक बदमाश को पकड़ने गई गाड़ी पलटने से गोंदगढ़ का ASI हुआ घायल। फायरिंग कर 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को दबोचा। बानसूर पुलिस ने की कार्रवाई। नारनौल जेल से बैरोड जेल में गैंगस्टर को शिफ्ट करवाने के लिए जानबूझकर की थी वारदात। ई-रिक्शा चालक की जबान काटकर लूटे मोबाइल और नकदी। वहीं अखेपुरा में पति ने चाकू से हमला कर पत्नी को किया घायल। और कांग्रेस ने नहीं सहेगा राजस्थान को बताया भाजपा की बौखलाहट। वहीं भाजपा ने 1 अगस्त के प्रदेश स्तरीय आंदोलन की तैयारियां की तेज। पर समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।